जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कॉलम के 3 डिफरेंट मीनिंग्स को जानेंगे। वर्ड कॉलम को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले कॉलम का मीनिंग होता है स्तंभ या फिर कॉलम। अब आपने देखा होगा कि जो घर होते हैं उनमें बड़े बड़े पिलर्स लगाए जाते हैं। जब 1 2 3 मंजिलें हों, खासतौर पे गैराज वगैरह हों, तो उसमें बड़े बड़े से पिलर लगाए जाते हैं। तो उन पिलर्स को, जो वर्टिकल पिलर्स होते हैं, उनको कॉलम्स कहा जाता है। इसी तरह न्यूज़पेपर में कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मेरा ये कॉलम लिखा है, तो अब वो उसको भी कॉलम कहा जाता है। इसके अलावा बुक्स के अंदर भी कॉलम्स होते हैं। जिस तरह आपकी बुक हर पेज पे 2 कॉलम्स हैं, छोटे छोटे वर्टिकल। तो इसका कॉन्सेप्ट भी उसी कॉलम से निकला है, क्योंकि वर्टिकली लिखा होता है 2 छोटे छोटे कॉलम्स, या फिर न्यूज़पेपर में 5 10 कॉलम्स में वर्टिकली लिखा होता है। तो इसलिए जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं उनको भी कॉलम्स कहा जाता है। वो जो लिखा होता है, जिस वक्त जो आपको नज़र आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उस वक्त भी कहते हैं कि हाँ भाई इस न्यूज़पेपर में इस पेज के ऊपर 4 कॉलम है, कि 4 लाइनों में लिखा हुआ है। इस बुक में इस वक्त यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह दोस्तों, कॉलम्स, जिस तरह अगर आप सड़क पे जा रहे हैं उस पर 3 4 लाइनें बनी हुई हैं गाड़ियों की, तो उन गाड़ियों की लाइनों को भी कॉलम्स कहा जाएगा। चलिए अब वर्ड कॉलम को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, आई लाइक्ड योर कॉलम। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में कोई कॉलम लिखते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आपका कॉलम पसंद आया। आई लाइक्ड योर कॉलम। इसी तरह हम कह सकते हैं कि दिस बिल्डिंग हैज़ वीक कॉलम्स, कि भाई इस बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं वो कमज़ोर हैं। दिस बिल्डिंग हैज़ वीक कॉलम्स। इसी तरह आप ये देखें कि इस वक्त जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी कॉलम्स हैं। एक ब्लू कॉलम में मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, येलो कॉलम में लिखा हुआ है हिंदी में, ग्रीन कॉलम में उसका मीनिंग लिखा है उर्दू में, और ये मैरून कॉलम में मैं अब सेंटेंसेस बना रहा हूँ। इसी तरह जिस आपकी एक्सेल की शीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, उनमें भी कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। जो बैलेंस शीट्स बनाते हैं आप फाइनेंस में, उसमें भी कॉलम्स यूज़ करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं वर्ड कॉलम को यूज़ करते हुए। मैं कह सकता हूँ कि यू शुड ऐड द expenses, yeah, you should add the total expenses from column A and B। अब हमने कोई स्प्रेडशीट ऐसी बनाई हुई है जिसमें डिफरेंट कॉलम्स में हमने A और B के कॉलम के अंदर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको A और B के टोटल, दोनों कॉलम्स के टोटल, मतलब दोनों ही कॉलम्स में जो एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं उनको जमा करके टोटल एक्सपेंसेस मालूम करने चाहिए। यू शुड ऐड द टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम कॉलम ए एंड बी, कि आपको कॉलम ए और बी से टोटल एक्सपेंसेस ऐड करने चाहिए। फिर मुझे बताओ यार कि कितना खर्चा हुआ है। ये नहीं कि आप कॉलम ए के सिर्फ एक्सपेंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करके बता दो, मुझे दोनों कॉलम्स के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके बताओ कि कितना खर्चा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कॉलम के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कॉलम को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है।
अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.